गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पुनः डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहां तक पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने शुरुआती कुछ नियम्स पढ़े थे। आज हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हम कैसे टेंस का परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, डू डज प्लस नॉट हो, तो ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस भी ये वर्ब की टू फॉर्म में चली जाती है। डू और डज जो होता है वह डिड में चेंज हो जाता है, डिड प्लस नॉट। एक छोटा सा उदाहरण यहां लेते हैं जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही रीड्स अ बुक। रीड का फॉर्म चलता है रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग वही रहती है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग आ जाती है, रीड, रेड, रेड। सेड टू है यहाँ पे, ही सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कमा के स्थान पे हम दैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सेंटेंस असर्टिव है, और ये ही एच स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और ये रीड्स वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया है उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यह हो जाएगा रेड अ बुक। सपोज दैट एक दूसरा सेंटेंस हम लिख देते हैं, ही सेड टू मी ही डज नॉट राइट अ लेटर। एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ही does not write a letter। इसको भी वैसे ही चेंज करेंगे, he said to को told में बदल देंगे, he told me, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर that लगा देंगे, he का h स्मॉल हो जाएगा और does not did not में चेंज हो जाएगा, वर्ब वैसे के वैसे ही रहेगी, अपने बेस फॉर्म में रहेगी। सेंटेंस क्या बनेगा, he told me that he did not write a letter। यदि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको इन नियमों के अनुसार चेंज करते हैं। ठीक वैसे ही दूसरा रूल आता है कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है मित्रों, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह ले हम। ये इज एम आर जो है यह वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म। यहां पे भी वही रूल लागू होगा। सेंटेंस एक ले लीजिए, ही सेड टू मी,
कामा इन्वर्टेड कामा, he is writing a letter। यहां इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दीजिए। इसको भी वैसे ही चेंज करिए, सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा दीजिए, ही का एच स्मॉल हो जाएगा, इसका वाज हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हैव और हैज ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म यहां आ जाएगी। इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। वैसे ही सेंटेंस ले लीजिए, ही हैज written a letter, he told me that, h स्मॉल हो जाएगा, हैज का हैड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी आती है, पास्ट परफेक्ट में भी आती है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा he told me that he had written a letter। ठीक वैसे ही अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, हैज हैव के बाद बीन आती है, हैज हैव बीन ऐसे कर देंगे, हैज हैव बीन और प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ये हैज हैव इसमें पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस यहाँ पे रहता है, he has been writing a letter for an hour, तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, he told me that he had been writing a letter for an hour। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पूरा प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई सेंटेंस पास्ट में रहता है, सिंपल पास्ट में रहता है, तो उसके का भी रूल बड़ा आसान है। सिंपल पास्ट में क्या होता है कि वर्ब सेकेंड फॉर्म में आती है या फिर डिड नॉट आता है। सिंपल पास्ट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। मान लीजिए यहां पे एक सिंपल पास्ट का एक वाक्य सेंटेंस लिखते हैं, ही रोट ए लेटर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पे भी है, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड, यहां पे हैड जो है ये हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और डिड नॉट जो है वो हैड नॉट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ही रोट ए लेटर को चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पे है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हैड रिटन में चेंज हो जाएगी। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर, ये ही का एच स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लग जाएगा। ठीक वैसे ही अगर पास्ट कंटिन्यूअस का कोई वाक्य हो, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये वाज वर्ब जो है ये हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सपोज दैट एक सेंटेंस यहीं पे ले लिया जाए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का, जैसे ये सेंटेंस रहा, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वाज
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वाज राइटिंग जो है हैड बीन राइटिंग लेटर में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट में उसको नो चेंज ही रहने देते हैं। अगर सैल आया हो तो शुड में चेंज करते हैं, विल आया हो तो वुड में चेंज करते हैं, कैन आया हो तो कुड में चेंज करते हैं, मे आया हो तो माइट में चेंज करते हैं, मस्ट आट टू को वैसे ही रहने देते हैं। इसके लिए भी अलग से रूल हैं जो हम आगे इसको विस्तार से जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसको भी कैसे परिवर्तित किया जाता है। ये हो गया मित्रों टेंस परिवर्तन का सारा रूल। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में था तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ इसके इन नियमों के एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद क्या है? यदि कहीं पे यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ। प्रॉवर्ब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका भी टेंस नहीं परिवर्तन करेंगे। रिचुअल्स हिंदूज बर्न देयर डेड, हिंदू अपने मृतकों को जलाते हैं, टेंस परिवर्तन कर देंगे तो आ जाएगा अर्थ मृतकों को जलाते थे, नहीं होगा टेंस परिवर्तन। वैसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका भी टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो, जहां पे हैबिट तो जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्तों की आदत होती है अजनबियों को देखेंगे तो भौंकेंगे, वहां पे भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 5 चीजें आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जहां पे हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जहां पे प्रॉवर्ब हो, जहां पे हैबिट हो, जहां पे रिचुअल हो, वहां पे टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगा के सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं। मित्रों इसके बाद हम आता है प्रोनाउन की चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन की चेंजिंग एक सबसे महत्वपूर्ण रूल के अंतर्गत आता है। इसका एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूं। प्रोनाउन की चेंजिंग जब करनी हो तो याद रखिए आप अपने दिमाग में SON 1 2 और 3। ये बता देता हूं कि SON 1 2 3 है क्या। जैसे he said to me, comma inverted comma, I write a letter inverted comma। ये S जो हो गया, ये हो गया, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये हो गया RV, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। S हमने यहां से लिया, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट से हमने S लिया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का हमने O यहां पे लिया, N हम अपने पास से जोड़ दिए, मतलब हुआ सन 1 2 3। N का मतलब हुआ नो चेंज। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन I और V। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अनचेंज्ड रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग अगले
सेशन में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आप अपने दिमाग में यह नियम रखे रहिए, सन 123 के अनुसार ही प्रोनाउन की चेंजिंग की जाएगी और प्रोनाउन चेंजिंग करते समय पर्सन के साथ नंबर और जेंडर भी बदल